आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आतिफ़ गिलानी और राह हक़ के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूं। पिछले प्रोग्राम में हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे और हम मुनाफ़िकीन की निशानियां पढ़ रहे थे और उससे आगे कंट्रास्ट में स्टार्ट हुआ था मोमिनों का ज़िक्र, मुसलमानों का ज़िक्र, जिनको खुशखबरी दी गई थी जन्नत की, और जन्नत की कैफ़ियत का ज़िक्र करते हुए ये कहा जा रहा था कि जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें हैं। यहाँ तक हमने आखिरी प्रोग्राम में पढ़ा था। इससे आगे हम आज शुरू करते हैं। और इन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये जन्नत की कैफ़ियत का ज़िक्र है कि इसके बागात हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी उनको सोखा नहीं होगा, कभी उन पे ख़िज़ा नहीं आएगी, उनके फल तमाम टाइम आते रहेंगे। जब भी उन्हें कोई फल खाने को दिया जाएगा वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया था। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है कुरान की जहाँ पे अल्लाह आपको जन्नत की रियलिटी शो करवाना चाह रहा है। देखें, इस वक्त ये रियलिटी है, इस वक्त दुनिया की ये रियलिटी है कि मैं बैठा यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ लोग होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मेरे मामलात होंगे, कुछ खाने पीने को होगा, कुछ बरतने की चीज़ें होंगी। ये एक सख्त रियलिटी है जिसको मैं हाथ लगा के इतबार कर सकता हूँ, जिसको मैं चख के इतबार कर सकता हूँ, कुछ फल को खा के मैं उसका टेस्ट ले सकता हूँ। तो अल्लाह कह रहा है जब उन्हें जन्नत में कोई खाने को फल दिया जाएगा वो कहेंगे ये वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया था। इसका मतलब है कि जन्नत ऐसी ही रियलिटी है जैसी आज आपके सामने है। वैसे ज़बान का जायका, देखें अब इसके अंदर चीज़ें जो छुपी हुई हैं, ज़बान का जायका आपका यही होगा जो आज है। आपकी ज़बान जायके रिसीव करती है, अच्छा रिसीव करती है, और आपकी मेमोरी उस वक्त जन्नत में जब आप रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो जन्नत में आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी दुनिया के मामलात में ऐसे होगी कि अगर आपने वहाँ पे आपको सेब खाने को मिला है तो आप कहेंगे कि यार ये तो काला कुल्लू जैसा है, ये तो फ़लाँ इलाके के सेब जैसा है, ये फ़लाँ इलाके के सेब जैसा है। तो आपकी दुनिया की मेमोरी कायम होगी, दुनिया के जायके याद होंगे। तो ये कोई ऐसी दुनिया नहीं होगी जन्नत में जो कि आपको सोते वक़्त ख्वाबों में, ख़यालों में कोई है, कोई नशे में है। रियलिटी है, और इससे ज़्यादा रियलिटी है जो आज आप इस दुनिया में लेके आए हुए हैं, आपके इर्द गिर्द है रियलिटी, इससे ज़्यादा रियलिटी है। अल्लाह कह रहा है आपको फलों के जायके भी याद होंगे, और आपके जायके इधर और उधर कायम होंगे, और उनके लिए बीवियां हैं पाकीज़ा। जैसे आपके लिए यहाँ पे बीवियां हैं, वहाँ पे भी आपके लिए बीवियां हैं। तो वहाँ पे आपका जायका भी कायम है, आपकी मेमोरी भी कायम है, और आपकी वो वाली हिस्स जो ज़ौजैन में होती है, वो वाले तासरात, जज्बात जो ज़ौजैन के होते हैं वो भी कायम है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में कुरान यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो दुनिया रियल वर्ल्ड है, इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, रियल वर्ल्ड है, और शायद इस रियलिटी से ज़्यादा रियलिटी है वो। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, ख्वाह इसके ऊपर बढ़कर। सो जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो उनके रब की तरफ से हक है। ये जो पीछे मिसाल दी गई है ना कि वहाँ के फल जब तुम खाओगे तो तुम्हें दुनिया के फल याद आएंगे और तुम कहोगे कि ये तो वैसे ही हैं जैसे दुनिया में थे। तो ये मिसाल
अल्लाह कह रहा है कि आपके ख्याल में ये एक छोटी सी मिसाल है। अगर देखा जाए तो फलों का लालच, हमें क्या फलों का लालच दिया जा रहा है कि जन्नत में फल होंगे बड़े मज़े मज़े के, शायद वैसे ही मिलते जुलते जैसा आज आप सेब खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, शायद वैसा ही फल है। तो ये तो कोई बड़ी लालच नहीं है जन्नत के लिए, कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है, कोई बड़ी मिसाल नहीं है। बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फलों की मिसाल दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में आपको बताया जा रहा है कि ये दुनिया जिसको तुम रियल फील करते हो, उससे ज़्यादा रियल दुनिया वो है जहाँ पे तुम खाना पीना भी कायम है, तुम्हारी बीवियाँ भी कायम हैं, और बाकी दुनिया के मज़े जो तुम इस दुनिया में लेते हो वो भी कायम है, बल्कि बदरजा अतम मौजूद है। बढ़ा चढ़ा कर आपकी आज जैसी सेहत है वहाँ पे सेहत मुख्तलिफ होगी, बहुत अच्छी होगी। आप आज जितने खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आज आप में कमियां हैं, किसी के बाल नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं, कुछ पैदाइशी कमियां हैं, वो भी नहीं होंगे। आप मुकम्मल और सही ठीक ठाक इंसान होंगे, और उसके अंदर कम से कम आपके जायके, कम से कम मिसाल दे के बताया कि ये भी मौजूद होगा। इसका मतलब है बड़ी चीज़ें तो मौजूद हैं ही, अगर जायके कायम हैं तो बाकी सब भी कायम है। सबसे छोटी मिसाल दे दी, अल्लाह नहीं शर्माता कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी, छोटी सी हो, छोटी सी मामूली सी, ख्वाह इसके ऊपर हो या इससे ज़्यादा हो। सो जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि वो उनके रब की तरफ से हक है। तो ये मिसालें और ये बातें और ये रियलिटी उसके रब की तरफ से हक है, यानी कि ठीक है, सच बात है ये। और जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, छोटी सी मिसाल है, लेकिन लोगों को इसी मिसाल से हिदायत मिल जाती है और इसी मिसाल से लोग गुमराह हो जाते हैं। लोग जो इनकार करने वाले कहते हैं, इनकार करने वाले हैं, वो कहते हैं कि क्या हमें फलों का लालच दिया जा रहा है, इस खजूर का, इस सेब का, इस आम का लालच दिया जा रहा है कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें, हम अपनी रविश को छोड़ दें। हमें औरतों का लालच दिया जा रहा है। औरतें तो हमारे पास यहाँ पे कई हैं। अगर आप कुफारे मक्का में चले जाते हैं या पहले चले जाते हैं, साबका उम्मत मुस्लिमा में भी चले जाते हैं, तो और अभी भी दुनिया में, तो यहाँ पे कई औरतें होती हैं बंदों के पास। तो वो कह रहे थे, जो साहिब सरवत लोग थे और डेफिनेट कुफार भी थे, कि हमें फलों और औरतों की लालच दी जा रही है। ये तो हमारे पास पहले से है, ये तो जितने चाहे हमारे पास फल है, जितनी चाहे हमारे पास औरतें हैं, तो हमें इसकी क्या मिसाल दी जा रही है, इसकी क्या लालच दी जा रही है। अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा, वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, वो इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत से लोगों को हदायत देता है। अल्लाह बेसिकली फलों का लालच नहीं दे रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह फलों का और औरतों का लालच नहीं दे रहा। अल्लाह आपको बता रहा है कि रियलिटी है, रियल है। अगर जन्नत रियल है तो दोज़ख भी रियल है, अगर जन्नत रियल है तो दोज़ख भी रियल है। तो खुशखबरी लेने वाले बनो या डर लेने वाले बनो, कुछ बनो, लेकिन जन्नत के हसूल के लिए जाओ और जहन्नुम से बचो। चाहे खौफ से बच जाओ, चाहे खुशखबरी की लालच में बच जाओ। अल्लाह आपको बचाना चाह रहा है और वो बताना चाह रहा है। और फिर इसके साथ एक आगे पीछे से सिलसिला जोड़ते हुए कि ये जो रियलिटी है जन्नत की, ये फॉर एवर है। जहन्नुम का जो अजाब है फॉर एवर है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में, हमें इस रियलिटी में हमें एक प्रॉब्लम है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये फ़ानी है। ये आज जवानी आई है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये जायके आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ये बाग है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये अमलाक हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। हम अपनी बीवियों के होते रहते हुए भी
हम उनके साथ वो ताल्लुकात नहीं रख सकते। यहाँ की हर चीज़ डिक्लाइन कर रही है, लेकिन अल्लाह कहता है उस रियलिटी में, उस असल ज़िंदगी में, उस हकीकी ज़िंदगी में ना तुमने बूढ़े होना है, ना तुम्हारे माल में कमी होनी है, ना तुम्हारी जान में कमी होनी है, ना तुम्हारे ज़ौजैन में कमी होनी है, ना तुम्हारे जायकों में कमी होनी है। तुम्हारा कोई डिक्लाइन नहीं है। तुम हमेशा जवान रहोगे, हमेशा तवाना रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, और तुम्हारे फल, तुम्हारे बाग, तुम्हारी औरतें हमेशा कायम रहेंगी। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। बेसिकली इंसान का जो पहला लालच था वो भी यही था कि हमेशा की ज़िंदगी। अल्लाह कह रहे कि इस मिसालों से, इस बातों से, इन हदायत से, इस हिकमत की बातों से नाफरमानों के सिवा कोई गुमराह नहीं, इससे नाफरमानों के सिवा किसी को अल्लाह गुमराह नहीं करता। जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं इससे पुख्ता इकरार करने के बाद और इसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उसे जोड़े रखें, और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, अल्लाह ने आपसे कोई वादा लिया हुआ है, एक वादा लिया हुआ है। हम आगे वाले और में आगे आने वाले दिनों में हम ये बड़ा डिटेल से अल्लाह का वादा पढ़ेंगे कि अल्लाह ने एक वादा इंसानों से लिया था और एक वादा दिया था। तो जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, इससे पुख्ता इकरार करने के बाद, वो वादा क्या था कि हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, हम ज़कात देंगे, हम जानी और माली इबादत करेंगे, हम हर नए आने वाले रसूल पर ईमान लाएंगे, रसूल की रिसालत में मदद करेंगे, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देंगे, यानी कि गुड डीड्स। ये है अल्लाह को जो आपने वादा दिया था कि या अल्लाह हम ये करेंगे, हमारा वादा है, हम ये करेंगे। तो इस वादे को जो तोड़ता है, इस वादे को जो तोड़ता है, पुख्ता वादा करने के बाद अल्लाह उसके लिए क्या कह रहा है? अल्लाह का वादा तोड़ते हैं इससे पुख्ता इकरार करने के बाद, और इसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उसे जोड़ी रखें, और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो जब अल्लाह ने हमसे ये वादा लिया था तो हमें एक वादा दिया था कि अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो ना तुम पे कोई खौफ होगा और ना तुम पे कोई, आखिरत में और दुनिया में, ना तुम पे कोई खौफ होगा और ना तुम गमगीन होगे, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी ना इन पे खौफ होगा, ना ये गमगीन होंगे। और अल्लाह ने ये हमारे उस वादे का रिज़ल्ट था कि अगर तुम वादा पूरा करोगे तो ये होगा। और अल्लाह ने एक हमें वादा दिया था कि अल्लाह ज़रूर अपना दीन पूरा करेगा, अपना नूर पूरा करेगा, अपनी किताब पूरी करेगा, अपनी शरीयत पूरी करेगा, इस्लाम को पूरा करेगा। वो इस्लाम जो आदम से शुरू हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसका ख़ात्मा हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ। अल्लाह इस दीन को ज़रूर पूरा करेगा। अल्लाह उन इल्हामी किताबों को पूरा करेगा जो आदम से स्टार्ट हुई किसी सहीफ़ों की शक्ल में और कुरान मजीद के ऊपर ख़त्म हुई। अल्लाह ज़रूर अपना नूर पूरा करेगा और ज़रूर किताब और ज़रूर दीन पूरा करेगा। तो ये था अल्लाह का वादा कि वो इंसानों की हदायत के लिए ज़रूर हदायत देने वाले यानी कि रसूल और उनके साथ हदायतनामा भेजता रहेगा। और हम पे लाजिम था कि उसके भेजे हुए रसूल और उसके भेजे हुए हदायतनामे पे ईमान लाएं। अगर हम ईमान लाएंगे तो ना हम पे कोई गम होगा, ना हम रंजीदा होंगे। और अगर हम नहीं मानेंगे और अल्लाह का वादा हम तोड़ेंगे तो वही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। इससे आगे इंशाल्लाह आने वाली किस्तों में हम पढ़ेंगे।
मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।